हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे कि कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, और किस किस टाइप की कैंडल्स होती हैं हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले ना हम देखते हैं कि कैंडल्स को रीड कैसे करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। ठीक है। अब आपको देखो, मार्केट में मैं अभी ये कैंडल्स बता रहा हूँ। मार्केट में बहुत टाइप के कैंडल्स बनेंगे, लेकिन बनते हैं तो सिर्फ ग्रीन और रेड ही बनते हैं। देखो, तीसरे कलर का नहीं बनता है अनटिल एंड अनलेस आप उसको चेंज ना करो। ठीक है। तो ग्रीन और रेड बनते हैं। तो ग्रीन क्यों बनते हैं, रेड क्यों बनते हैं? जो ये पूछ जैसे दिख रहे हैं ना, लाइन लाइन, ये क्या होते हैं, ये बॉडी क्या होती है, मैं आपको ये सब सारी चीजें समझाता हूँ। देखो, ये कैंडल बन रही है ना, तो वो बनती कैसे है? जैसे हमने टाइम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया ही था कि टाइम फ्रेम कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो जब ये 5 मिनट की कैंडल बनी, ठीक है, तो ये ग्रीन क्यों बनी, उसका कारण क्या है? प्राइस, जब ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई तो प्राइस यहाँ पर था, इस पॉइंट पे। ठीक है। और जब कैंडल खत्म हुई बन के, मतलब जब 5 मिनट टाइम हो गया, तो तब प्राइस यहाँ पर था। ठीक है। अब इसका समझना, प्राइस अभी यहाँ पर था, लास्ट कैंडल जो थी, इसके पिछली वाली जो कैंडल रही होगी, ठीक है, उसका जहाँ पे क्लोजिंग हुआ, उसका क्लोजिंग यहाँ कहीं पर रहा होगा। ये कैंडल है, ठीक है, तो उसका क्लोजिंग यहाँ कहीं रहा हुआ, तो अगला कैंडल जस्ट उसके बगल से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब मैं आपको वैसे पिछले दिखा देता हूँ, एक बार समझ में आएगा उससे। देखो, कोई सा भी कैंडल देखो, मिनट, हाँ, देखो कोई भी कैंडल देखो, ये यहाँ खत्म हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ है। ये यहाँ खत्म हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया। ये यहाँ खत्म हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर आया। यहाँ से फिर ये स्टार्ट हुआ, ऊपर आया। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये नीचे आया। यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया। तो कोई भी कैंडल्स अगर बन रहे हैं, उप्स, कोई भी कैंडल्स अगर बन रहे हैं, तो वो अपने पिछले कैंडल्स के कारण ही बनते हैं। यहाँ मतलब जो उनका प्राइस स्टार्ट होता है, ठीक है, वो पिछले कैंडल्स के कारण ही वहां से ओपनिंग प्राइस बनता है। तो जो इसका पिछला कैंडल था, उसका प्राइस यहाँ कहीं पर हुआ होगा खत्म। तो जो ये नया कैंडल स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर से स्टार्ट हुआ। और जो ये कैंडल 5 मिनट का क्लोज हुआ, वो क्लोज हुआ यहाँ पर। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, समझो कि ये पूछ जो है, वो क्या चीजें हैं। ठीक है। तो ये जो पूछ है ना, ये दिखाता है कि उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हुआ क्या इस कैंडल के साथ। देखो, ग्रीन इसलिए बना है क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस था इसका, ये है ओपनिंग प्राइस। ठीक है। और ये है क्लोजिंग प्राइस। तो ग्रीन कब बनता है? जब ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। और रेड कब बनता है? जब ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। अब समझो क्या होता है पूछ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जो पूछ है ना, ये जो पूछ दिख रही है, टेल भी बोलते हैं इनको। तो देखो, ये किस कारण से बनता है? प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर इसके भी ऊपर चला गया, यहाँ तक गया प्राइस। ठीक है। यहाँ पर से सेलर्स आए और उसको नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए, यहाँ तक ले आए। यहाँ से फिर बाहर आए, उसको ऊपर ले जाते गए, ले जाते गए, ले जाते गए, और यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या दिखाता है कि ये आपका उस कैंडल का हाई और उस कैंडल का लो, ये दिखाता है कि कैंडल कितना ऊपर तक गया था और कितना नीचे तक गया था। ये ये जो पूछ है वो दिखाती है। और ये आपका बॉडी है, ये क्या दिखाता है? ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस। ठीक है। अब सेम देखो, यहाँ पर इस कैंडल में क्या हुआ था। इसका जो ओपन प्राइस था, जैसे देखो अब ये यहाँ पर क्लोज हुआ, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। अब इसके बाद जस्ट ये वाला कैंडल बना, तो अब इसका ओपनिंग प्राइस हो जाएगा ये, क्योंकि अब नेक्स्ट 5 मिनट स्टार्ट हो गए। अब हो सकता है यहाँ ओपनिंग हुआ हो, यहाँ से उसको ढकेलते ले गए होंगे ऊपर बायर्स यहाँ तक, यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स इसको लेके आए, नीचे लेके आए, यहाँ तक ले आए। ठीक है। फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और यहाँ तक पहुंचे, और उतने में आपका 5 मिनट हो गया कंप्लीट। तो ये क्या हो गया? आपका क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। तो अब ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ रेड क्यों हुआ? क्योंकि देखो, ओपनिंग प्राइस से अगर नीचे प्राइस क्लोजिंग प्राइस है, तो कैंडल्स रेड बनते हैं। अगर ओपनिंग प्राइस से जो आपका, सॉरी, बहुत गंदा राइटिंग है, ओपनिंग प्राइस से अगर क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो ग्रीन बनता है। तो ऐसे कैंडल्स को रीड किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग इसको लाइव मार्केट में समझते हैं कि ये होती क्या है। पहले हम हटा देते हैं ड्राइंग्स। ठीक है। अब तरह तरह की कैंडल्स को हम देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक है। जैसे लास्ट कैंडल को पकड़ते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट को जूम हो गया, वॉल्यूम को थोड़ा हाइड कर देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। देखो, यहाँ पर क्या हुआ? इस कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पे, इस कैंडल का ओपनिंग हुआ यहाँ पे। ठीक है। अब हो सकता है इसको यहाँ सेलर्स लोग लेके गए होंगे इस पॉइंट तक, यहाँ पर से बायर्स एक्टिव हुए और उसको दबाते ले गए यहाँ तक, इस पॉइंट तक, हाइट तक।
यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिव होंगे और फिर उसको दबाते यहाँ तक ले आए और यहाँ पे आपका टाइम हो गया खत्म। तो ये क्या हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस और ये क्या हो गया आपका ओपनिंग प्राइस। तो जब ओपनिंग प्राइस से ऊपर है क्लोजिंग प्राइस तो कैंडल्स ग्रीन बनते हैं, और अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो कैंडल्स रेड बनते हैं। तो कुल मिला के जहां से मार्केट खुल रहा है वहां से अगर ऊपर बढ़ रहा है तो ग्रीन, वहां से अगर नीचे जा रही है तो रेड। ये टोटल कैंडल रीड करने का तरीका है। ठीक है, अब देखते हैं, होप आप समझ गए होंगे। वैसे हम एक काम करते हैं, एक दो कैंडल्स और लेते हैं। ठीक है, और लेते हैं, ये ग्रीन को लेके देखो, ग्रीन तो ले चुके हैं ना, रेड लेते हैं चलो। ठीक है, इस कैंडल को देखो, इसका क्लोजिंग यहाँ पर हुआ और इसका ओपनिंग यहाँ पर हुआ। ठीक है, ये लास्ट कैंडल का क्लोजिंग है, इस कैंडल का ओपनिंग यहाँ पर हुआ। अब यहाँ से सेलर्स आए आए लेके गए यहाँ तक, यहाँ पर से बायर्स एक्टिव हुए और इसको ले गए फिर यहाँ तक, और हो गया आपका 5 मिनट खत्म। तो ये हो गया ओपनिंग प्राइस, ये क्लोजिंग प्राइस, और रेड इसलिए बना क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे था। ठीक है, तो ये ऐसे रीड किया जाता है। ठीक है, ऐसे रीड किया जाता है हर कैंडल्स को। अब चलो बात करते हैं हम कि, कितने प्रकार के कैंडल्स होते हैं। देखो कैंडल्स बहुत टाइप के होते हैं। यहाँ पर अभी सबको कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत कैंडल्स की, उनको यहाँ पर कैंडल्स दिखने लगेंगी, इस कैंडल को ये बोलते हैं, इस कैंडल्स को ये बोलते हैं। बट मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ 4 कैंडल्स है जिनको फॉलो करता हूँ, और बाकी बहुत सारी कैंडल्स है। आप खुद गूगल पे जाइए और उनको सर्च करिए। ठीक है, हर कैंडल को आप जब देखेंगे ना कि कैसे वो ऊपर नीचे होती है, किस कारण से होती है, तो अब आपको समझ में आएगा कि वहां से बायर्स एक्टिव हुए, यहाँ पर से सेलर एक्टिव हुए तो उसको ऊपर ले गए, सॉरी, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए तो उसको नीचे ले आए, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए तो उसको ऊपर ले गए। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल हम आते हैं हैमर के ऊपर। हैमर कैंडल क्या होता है? तो अब देखो, ये होता है हैमर कैंडल। ठीक है, ये दोनों को हैमर बोलते हैं, बट हैमर का बोलने का केस अलग है और हैंगिंग मैन बोलने का केस अलग है। अब देखो क्या होता है, ये हैमर इसको तब बोला जाता है अगर प्राइस यहाँ पर से आ रहा है नीचे। ठीक है, और नीचे में कहीं पर ये हैमर बनता है, ऐसा कैंडल बनता है, तो इसको बोलते हैं हैमर। ठीक है, और अगर यही इन केस अगर ये प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये कैंडल बनता है, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। तो मैं हैंगिंग मैन पे काम ही नहीं करता, मैं सिर्फ हैमर को यूज करता हूँ। ठीक है, तो हैमर कब यूज करते हैं? जब ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा है और नीचे सपोर्ट पे कहीं पर ये हैमर कैंडल बन जाए, ये कैंडल बन जाए, तो मैं इसको ट्रेड करता हूँ। बट उसमें भी मैं ट्रेड करता हूँ सिर्फ ग्रीन वाले हैमर को, रेड हैमर को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। इसको भी बोलते हैं हैमर। देखो ये रेड रेड कैंडल्स यहाँ बनती आ रही हैं, और एक यहाँ पर ग्रीन या रेड, दोनों में से कुछ भी बन जाए तो दोनों को हैमर ही बोला जाएगा। बट मैं जो ट्रेड लेता हूँ मैं इस पे लेता हूँ, ग्रीन वाले पे, ना कि रेड पे। ओके, इसको बोलते हैं। अब देखो हैमर कैंडल बनता क्या है, बनता कैसे, फिर वही समझते हैं जो अभी मैं समझाया। ओपनिंग प्राइस यहाँ पर थी। ठीक है, ओपनिंग प्राइस यहाँ पर थी, सेलर्स आए, सॉरी 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 सॉरी, ओपनिंग प्राइस यहाँ पर थी। ठीक है, हो सकता है बायर्स आए होंगे, इसको ऊपर ले गए। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ले गए यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से बायर्स आए, फिर प्राइस को ले गए यहाँ तक, और यहाँ पर क्लोज हो गया कैंडल। ठीक है, कभी कभी देखो हैमर के ऊपर थोड़ा सा ऐसा भी रहता है, कभी कभी। ठीक है, तो इसको भी हम हैमर जो है क्या बोलते हैं, हैमर कंसिडर करते हैं इसको भी। ठीक है, जिसमें हल्का सा ऊपर से पूछ रहता है। एकदम आपको हर बार यहाँ पर परफेक्ट हैमर नहीं मिलेगा, कोई भी कैंडल आपको हर बार परफेक्ट नहीं मिलेगा। हमको उसको जज करना होता है कि अच्छा हाँ ये कैंडल है, ये कैंडल है। ठीक है, ये हैमर कैंडल हो गया। तो जो सेकंड कैंडल है जो मैं यूज करता हूँ उसका नाम है शूटिंग स्टार। ठीक है, अब जैसे देखो हैमर कब बनता था, ऊपर से जब प्राइस नीचे आता था और नीचे में ग्रीन कैंडल यहाँ पर ऐसा वाला बनता था, उसको हम हैमर बोलते थे। ये नहीं, ठीक है, इसके पहले जो बताया था वो। ठीक है, शूटिंग स्टार सेम बनने का तरीका क्या है, जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है और ऊपर रेजिस्टेंस के पास ऐसा कोई सा कैंडल बनता है, ऐसा या ये वाला। ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, तो मैं हैमर पे ट्रेड करता हूँ, शूटिंग स्टार पे भी ट्रेड करता हूँ, बट मेरा एक सेटअप है, जब वो बनता है तब मैं ट्रेड करता हूँ। क्योंकि दिन भर मार्केट में बहुत बार हैमर बनता है और बहुत बार शूटिंग स्टार बनता है, और उसमें भी मेरा क्या कंडीशन है, मैं इस शूटिंग स्टार पे ट्रेड नहीं करता, मैं इस शूटिंग स्टार पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या तरीका हुआ होगा बनने का। ये कैंडल की ओपनिंग हो गई, यहाँ से प्राइस नीचे आया होगा या चलो ऊपर गया होगा। ठीक है, यहाँ से इसको सेलर्स लोग पुश किए होंगे और पुश करके लेके आ गए होंगे यहाँ तक, और यहाँ पर आ गया मार्केट, यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, आपका ये कैंडल क्लोज हो गया।
तो ये आपका बन गया शूटिंग स्टार। हो सकता है इसमें भी यहाँ छोटा मोटा पूछ हो, तो इसको भी हम शूटिंग स्टार कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये शूटिंग स्टार का हो गया। और ऐसे ही दो कैंडल्स और हैं, एनगल्फिंग कैंडल हो गया, बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं, और एक हो गया बियरिश एनगल्फिंग। ठीक है, तो आप इनको जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। और ऐसे सर्च खाली इनको नहीं, आप मैं चाहता हूँ आप सारे कैंडल्स को सर्च करो और देखो कि किस कैंडल्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन हर कैंडल के पीछे अगर भागोगे कि इसके बाद ये ऊपर जाएगा मार्केट, इसके बाद नीचे जाएगा, तो आप फंस जाओगे, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे और बहुत बार हो सकता है आपका ट्रेड गलत भी हो जाए। तो मैं आपको अपना सेटअप बताऊंगा धीरे धीरे कि मैं क्या सेटअप यूज करता हूँ, और उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा कि कैंडल कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।